बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूं आपकी होस्ट शाज़िया और मेरे चैनल का नाम है शाज़िया की बातें। सबसे पहले मेरी तरफ से सबको हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो 2021 में हमने परेशानियां देखी या मुश्किलात का सामना करना पड़ा वो 2022 में हमें ना मिलें और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में खुशियों भरी ज़िंदगी अता करे और जो काम हमने 2021 में नहीं किए वो 2022 में हम अच्छे से कर लें। तो जी आज मैं आमीन। और आज मेरे किचन में बन रहा है मटर कीमा और अंडे का बहुत ही मज़ेदार सा सालन। ये इतना टेस्टी होता है और विंटर में तो इसको खाने का एक अपना ही मज़ा होता है। सबसे पहले मैंने एक फ्लेम को ऑन किया है और कढ़ाई के अंदर ऑयल डाला और ऑयल जैसे ही गर्म हुआ उसके अंदर 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज डाली और प्याज को मैंने भूनना शुरू कर दिया। जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा सा गोल्डन हुआ उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून यानी कि 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड कर दी है और अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। अब इन दोनों चीज़ों को मैंने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना क्योंकि मैंने इसके अंदर ऐड करना है कीमा और ये है कीमा बीफ का और ये हाफ़ केजी है और हाथ का कुटा हुआ कीमा है। अगर आप बारीक कीमा पसंद करते हैं तो आप मशीन का निकलवा सकते हैं, लेकिन मुझे मटरों में ज़रा हाथ का कुटा हुआ कीमा अच्छा लगता है। अब कीमा मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स करना है और इसकी करनी है भुनाई और इसको अभी उतनी ही देर तक भूनना है जबकि इसका कलर पिंक से वाइट ना हो जाए। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये वाइट होना शुरू हो गया है और ये कीमा बीफ का हो या मटन का हो इसमें ये पकने में थोड़ा टाइम लेता है। चिकन का तो हम वैसे ही बना लेते हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी देखिए मैं साथ साथ भूनती जा रही हूँ और अब इसके अंदर मैंने दही ऐड की है। ये है तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून और दही इस वजह से ऐड की है, एक तो इसका टेस्ट मज़े का बनेगा और दूसरा जो कीमे में या गोश्त में कोई स्मेल महसूस ही होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसके साथ ही 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे वो भी मैंने बारीक कट करके इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और अब दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी ताकि दही का पानी और टमाटरों का पानी भी ड्राई हो जाए और टमाटर गल भी जाएं। और थोड़ी देर के बाद हम इसको दोबारा से चेक करते हैं। अब ये देखिए टमाटरों ने भी पानी छोड़ दिया है, अभी दही का पानी भी है लेकिन टमाटर गल चुके हैं। अब मैंने कवर उतार दिया है और अब मैं इसी तरह इन चीज़ों को भूनूंगी। ये इतना मज़े का सालन बनता है कि बच्चे बड़े सब बड़े ही शौक़ से खाते हैं और अंडे सबके फेवरेट होते हैं और अंडे देख के तो सभी का दिल करता है कि ये सालन बार बार खाया जाए। अब बारी है स्पाइसेस की जिसमें नमक है, मिर्च है, हल्दी है, तेज़ पत्ते हैं, गरम मसाला है और इसके साथ ही सूखा पिसा धनिया है और साबुत ज़ीरा है। ये सब मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक चीज़ें ली हैं। आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये सारे स्पाइसेस मैंने कीमे के अंदर ऐड कर दिए हैं और अब मैं इसको फिर से भूनूंगी और इसकी उस वक्त तक भुनाई करते जाना है जब तक कि कीमा साथ साथ गलता भी जाए और साथ साथ इसमें से ऑयल भी निकलना शुरू हो जाए। अब ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से मसाला मिक्स कर लिया है और इसको भूनती जा रही हूँ ताकि ये जो हमारा मटर कीमा अंडे का सालन है ये बहुत ही टेस्टी बने। और ये देखें अब साथ साथ इसकी भुनाई होती जा रही है और इसको जो टमाटर खड़े खड़े नज़र आ रहे थे वो साथ साथ मैं उनको भी पीसती जा रही हूँ। वैसे तो ये अच्छे खासे गल चुके हैं लेकिन आपको पता है कि कोई बीच में थोड़े से हार्ड भी निकल आते हैं, तो इस वजह से इनको भी पीसना ज़रूरी है ताकि जो हमारा सालन है वो देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी मज़े का लगे। अब ये देखें माशाल्लाह कीमा ज़बरदस्त सा रेडी हो गया और काफ़ी हद तक ये कुक भी हो गया है और ऑयल इसने छोड़ दिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ मटर और ये भी मटर भी मेरे पास हाफ़ केजी हैं और मटर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा बस नहीं चलता कि मैं हर खाने में मटर ऐड कर दूँ। मटर वाले चावल हो, मटर कीमा हो, मटर आलू हो, हर तरह में मटर बहुत ही अच्छे लगते हैं और मौसम की सब्ज़ियाँ हर तरह की जो भी हों खानी चाहिए। सब्ज़ियाँ हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। अब ये देखिए इसके अंदर मैं आधा ग्लास पानी ऐड करूँगी ताकि ये जो मटर हैं ये भी अच्छे से गल जाएं क्योंकि अभी मटर थोड़े से हार्ड हैं तो ये नए लेकिन थोड़ा सा पानी इनको लगाना ज़रूरी होता है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी थोड़ी देर के लिए ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाएं।
और जैसे ही 5-6 मिनट गुजरेंगे मैं इसको अब कवर उतार दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा खुशबूदार हमारा मटर कीमे का सालन रेडी हो गया है। ऑयल इसने छोड़ दिया है, इसका मतलब है कि ये सालन हमारा डन है। लेकिन अभी 2-3 चीज़ें अभी हैं और इसके अंदर ऐड होने वाली, बस आप वीडियो को देखते जाएँ। अब ये देखें मेरे पास है हरी मिर्चें जिसके दरमियान में से मैंने कट लगा दिया, और साथ में है हरा धनिया। और कीमे में हरा धनिया और हरी मिर्चें ना हो तो कीमा ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। तो अब ये दोनों चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल के इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर दी है, और सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको कवर कर देना ताकि ये धनिए का और मिर्चों का फ्लेवर मटर और कीमे में आ जाए। ये बहुत ही मज़े के लगता है जब हम इसके अंदर हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड करते हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा सालन तैयार हो गया है। और ये है मेरे पास उबले हुए अंडे जिनको मैंने बारीक स्लाइस की सूरत में काट लिया है, और ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर लीजिए, वरना स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इससे सालन बहुत ही मज़े का बनता है और थोड़ा डिफरेंट स्टाइल हो जाता है, और सब बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। और आजकल जैसे कि सर्दियां हैं और सर्दियों में तो अंडे वैसे ही अच्छे लगते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।